फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है क्लास 12th बायोलॉजी से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूँ रुचि रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुकेशनल फन। आपका मैं बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़। और आपको अगर किसी और टॉपिक के बारे में कुछ समझना है या कोई वीडियो चाहिए तो यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए ब्रीफ ऑफ रिप्रोडक्शन। Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones that is called offspring similar to itself. फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. First one is asexual reproduction, second one is sexual reproduction. We will discuss here today in this video about asexual reproduction. In this process, a single parent or individual produces offspring. Means यहाँ पर केवल एक पेरेंट की नीड होती है और वो सिंगल पेरेंट ही अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है. These offspring are genetically identical to one another and also the exact copies of their parent and called as clone. जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं. इसका मतलब है कि उनके जो जीन्स हैं, उनका जो जेनेटिकल परफॉर्मा है वो सारा कुछ अपने पेरेंट्स के जैसा होता है और वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की. तो इसलिए उनको हम जो सारे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उसके, उन सबको हम बोलते हैं क्लोन. Occurrence, asexual reproduction occur in single celled organisms. ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है या फिर इन प्लांट एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब वो प्लांट्स और एनिमल्स जिनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है उसमें ये होते हैं. टाइप्स, ये फॉलोइंग टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, vegetative propagation, fragmentation and regeneration. इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, हम इनको सब डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन. बाइनरी मीन्स टू. जहाँ पर भी बाइनरी वर्ड आ जाए उसका मीन्स होता है टू. एंड फिजन मीन्स टू डिवाइड. मीन्स जब कोई चीज़ दो में डिवाइड हो रही है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन. The parent cell divides into two is called as binary fission. In this type of reproduction, division occurs firstly in parent nucleus followed by the division in cytoplasm. Friends, आपको सेल का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा कि उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ जो मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. तो कोई जब ये बाइनरी फिजन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट वन इट अकर इन न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है और फिर बाद में जो डिवीज़न होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है. हम ये आप आगे की फिगर्स में देखेंगे. इन रिजल्ट्स, पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. तो क्या होगा, बाद में दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा जो कि आइडेंटिकल होंगी अपने पेरेंट्स के. द प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ एंड द डॉटर सेल्स ग्रो एंड फर्दर डिवाइड्स. यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा और जो डॉटर सेल्स हैं वो भी डिवाइड होती जाएंगी और बहुत सारे सेल्स जो कि आइडेंटिकल होंगे वो बन जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं उन सबको क्लोन्स. एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? एग्जाम्पल्स हैं प्रोटिस्ट्स में अमीबा एंड यूग्लिना एक्सेट्रा एंड मोनेरा ऑल्सो. हेयर द एग्जाम्पल इज इन amoeba. This is the cell of amoeba and here is the nucleus and mid of amoeba and the plasma that is filled in this cell is called cytoplasm. Here this cell is ready for division. ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियस में डिवीज़न हो रहा है जो ब्लू कलर से शो हुआ है. इसके बाद जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गए टू में तो फिर साइटोप्लाज्म में डिवीज़न हो रहा है. इसके बाद क्या होता है, ये टू सेल्स में डिवाइड हो गई है दैट आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स.
तो यही हमने बताया था फ्रेंड्स कि पहले न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, देन इट फॉलोड बाय द डिवीजन इन साइटोप्लाज्म एंड फाइनली फॉर्म द 2 डॉटर सेल्स. नाउ नेक्स्ट इज बडिंग. बडिंग द डिवीजन इज अनइक्वल. अनइक्वल मीन्स कि जो डॉटर सेल्स बनती है दैट आर अनइक्वल, उसमें कोई इक्वलिटी नहीं होती है. Small buds are produced on the parent body which eventually get separated and matured into new organism. जो बर्ड होती है वो पेरेंट बॉडी पर अटैच हो जाता है और उसके बाद वो सेपरेट होकर मैच्योर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. इसको हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. एग्जाम्पल इज ईस्ट हाइड्रा ऑल्सो. Here is the example of budding. Here you can see here this is a yeast cell. This is the developing bud. Here you can see the bud is developing. Here the bud size is large. Now it's a new but completely new bud. It will get separated from the parent body and will mature as a new organism finally. Now budding in hydra also. Here you can see the bud attached with the parent body. This is the parent body of hydra. Here after maturation this bud will get separated and finally it will mature as a new organism. Now third one is spore formation. During unfavorable conditions the organism develops sac-like structures that are called sporangium. अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स फ्रेंड कि कंडीशंस जो कि उसके प्लांट की जर्मिनेशन के लिए, एनिमल के ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है, लाइक टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर, इन सब चीज़ों को देखना होता है. अगर वो फेवरेबल नहीं है, उसके फेवर में नहीं है, तो क्या होगा, एक स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि सैक-लाइक होगा. उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं. स्पोरेंजियम में स्पोरेंजियम कंटेन स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं. और व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल, जब भी कंडीशन फेवर में आएंगी तो व्हाट हैपन, द स्पोरेंजियम बर्स्ट ओपन. जो स्पोरेंजियम है वो बर्स्ट हो जाएगा एंड देन इट विल गेट ओपन एंड गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म. और फिर क्या होगा, जब बर्स्ट हो जाएगा तो सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे और जब बाहर आ जाएंगे तो इट विल डेवलप एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल आर जूस्पोर्स इन क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास में जो स्पोर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज जूस्पोर एंड दिस इज जूस्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर. मोटाइल इज हेयर द वर्ड. मोटाइल मीन्स कि ये दे आर मूवेबल. Here is the example of spore formation. Here you can see the sporangium covered with, having up so many spores. Here when the condition get favorable, what happened, this sporangium get burst and all the spores जो होते हैं वो सारे फैल जाते हैं और will develop as a new organism. Here is the zoospore of Chlamydomonas. You can see the spores are separating with the sporangium and after that these zoospores कहीं कहीं चले जाएंगे और उसके बाद ये वहीं पर ही न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. इन प्लांट्स asexual reproduction occurs through their vegetative parts like leaves, roots, stem and buds. It is called as vegetative propagation. आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जिनको हम लीव से ग्रो करा सकते हैं, जिनको हम रूट से ग्रो कराते हैं, स्टेम से कराते हैं. स्टेम से आपने देखा होगा गुलाब का जो पौधा होता है, रोज़ प्लांट, उसको हम उसकी स्टेम से ग्रो कराते हैं न्यू प्लांट को. इसके अलावा रूट से हम करा सकते हैं, बड से करा सकते हैं. ये सब दैट ऑल आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. In plants, the unit of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb, all are capable of giving rise to new offspring. जो उसके vegetative propagative part हैं उनको हम ये इन नामों से जानते हैं, runner, rhizome, sucker, tuber, offset and bulb. बल्ब जो होता है वो साइकस में होता है. अगर आपने देखा होगा साइकस के प्लांट में नीचे बल्बिंग होती है. हेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ आइज ऑफ पोटैटो. बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, सभी के नॉर्मली घरों में मिल जाता है. आपने देखा होगा अगर पोटैटो को काफ़ी दिन तक रख दिया जाए तो उसमें आइज डेवलप हो जाती हैं. तो ये अगर इस आइज वाले पोटैटो को जर्मिनेट कर दें तो वो फिर से न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देना.
Here in asexual reproduction what happened, the parent body divides into several fragments and each fragment develop into a new organism. जो parent body है बहुत सारे fragments में divide होगी और each fragment will get mature as a new organism. Examples are Spirogyra, Planaria, etc. Here is the example we are showing with the diagram, that is of Spirogyra. Spirogyra body get cut between this side and the two parts of Spirogyra develop as a new organism completely. Now the last one is regeneration. Regeneration means कोई भी चीज़ है वो दोबारा से generate हो जाना. When the lost body part of an organism develops into a complete new organism, it is called regeneration. कोई भी बॉडी पार्ट है अगर वो कट हो गया है कहीं से तो वो कम्प्लीटली जब डेवलप हो जाता है तो उसको हम रीजनरेशन कह देते हैं. आपने देखा होगा अपने घरों में जो लिजर्ड होती है उसकी अगर टेल कट जाती है तो वो लिजर्ड की जो टेल है वो दोबारा से ग्रो हो जाती है. तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन. ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा, प्लेनेरिया एक्सेट्रा ऑल्सो एग्जिबिट रीजनरेशन. जो एग्जाम्पल्स हैं उसके हाइड्रा, प्लेनेरिया. Here we are showing the example of hydra. Here is the adult hydra and this is the amputation, means its fragmentation. Here you can see the upper part of this hydra, amputated hydra, develop as a complete new hydra. Here is the lower part of hydra is also regenerated as a complete new organism, means इसका upper part lower part develop हो गया है और इस वाले part का upper part यहाँ पर regenerate हो गया है. आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस चीज़ को. अदर कॉमन asexual reproductive structures are conidia that are present in penicillium and gamules that are present in sponges. So यहाँ पर हमने आज डिस्कस किया है अबाउट द asexual reproduction और होपफुली आपको इस आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा. चलिए तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टाटा. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू.